जय माता की भक्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। देखिए, जो कि महाशिवरात्रि 8 मार्च को हम मना रहे हैं और भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए अनेक चीज़ शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए और अपनी इच्छाओं को पूर्ण कराने के लिए। देखिए, आज मैं बताऊँगी आप लोगों को महाशिवरात्रि पर 10 ऐसे पत्ते, हाँ जी पत्ते अर्पित करने। भांग धतूरे के पत्ते तो आपने सुना होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी 10 ऐसे पत्ते जिसको आप शिवलिंग पर अर्पित करके अपने अलग अलग अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं और अपने जो भी आपके कष्ट आ रहे हैं उसको दूर कर सकते हैं। तो सब देखिए, आपको 10 पत्ते इस वीडियो में बने रहिएगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस महाशिवरात्रि ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। 10 पत्ते, ये 10 पत्तों में से जो भी मिल जाए आप ज़रूर अर्पित करने की कोशिश कीजिएगा। तो और वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय भोले बाबा ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ अशोक का पत्ता। देखिए, अशोक का पत्ता जो होता है वो शोक का नाश करता है। हमारे जीवन में जो भी शोक है, किसी भी संबंधित शोक है, वो शोक का नाश होता है। अशोक का पेड़ आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जहाँ पर अशोक के पेड़ की छाया होती है उस घर पे कभी शोक आ ही नहीं सकता। और शोक के साथ साथ दरिद्रता का भी नाश करता है अशोक का पेड़। तो इसलिए अपने घर में ज़रूर लगाइएगा। उसके बाद शिवरात्रि पर आप अशोक का पत्ता शिवलिंग पर जरूर अर्पित कीजिएगा। इससे क्या होता है कि हमारे शोक का नाश होता है, दरिद्रता का नाश होता है और संतान संबंधी जो भी समस्या है, या तो अभी तक आपके संतान उत्पन्न नहीं हो पाई है किसी भी कारणवश, तो उससे वो भी समस्या दूर होती है। अगर संतान है, उसका सुख नहीं मिल पा रहा है, वो आपका कहना नहीं मानती है, आपके कहे अनुसार नहीं चलती है, तरक्की नहीं हो पाई है संतान की, तो संतान से रिलेटेड जो भी समस्या हैं वो भी समस्या दूर होती है अशोक का पत्ता शिवलिंग पर अर्पित करने से। चलिए, अब दूसरा पत्ता बताती हूँ मैं आपको। दूसरा जो पत्ता है वो जो शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए वो है आम का पत्ता। आम का पत्ता अर्पित करने से हमारा धन लाभ होता है और भगवान शिवलिंग पर महाशिवरात्रि पर आपको ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। और आम का पत्ता अर्पित करने से अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आप आम का पत्ता अर्पित करने से शिवलिंग पर दरिद्रता का भी नाश होता है। और का पत्ता अर्पित करने से जो भी नकारात्मकता जो होती है, इसलिए हम आम के पत्ते और अशोक के पत्ते का तोरण इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का समावेश ना हो पाए, प्रवेश ना हो पाए। तो इसलिए आम का पत्ता नकारात्मकता भी दूर करता है। तो आप महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर आम का पत्ता जरूर अर्पित कीजिएगा। अब चलिए बताती हूँ जो तीसरा पत्ता जो हमें शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए वो है भांग और धतूरे का पत्ता। जी हाँ, भांग का पत्ता और धतूरे का पत्ता। धतूरे का फूल मिल जाए तो फूल, नहीं तो पत्ता भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो धतूरा और भांग का पत्ता अर्पित करने से मन को शांति मिलती है। आजकल देखिए बहुत ही दिक्कत होती है, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, चिंता, जो भी मानसिक तनाव जो होता है वो दूर होता है भांग और धतूरे का पत्ता साथ में अर्पित करने से। तो शिवलिंग की पूजा करने से और भांग और धतूरे का पत्ता अर्पित करने से हमारे जो मानसिक तनाव है, चाहे वो डिप्रेशन की अगर बीमारी है तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो इसलिए आपको महाशिवरात्रि के दिन भांग और धतूरे का पत्ता शिवलिंग पर जरूर अर्पित करने चाहिए। अब अर्पित करने से हमारा मन मजबूत होता है, तो इसलिए हमें जरूर अर्पित करना चाहिए। अगला जो पत्ता जो हमें अर्पित करना चाहिए शिवलिंग पर वो है अनार का पत्ता। देखिए, अनार का पत्ता शिवलिंग पर अर्पित करने से हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख, बाधा, कष्ट है तो अनार का पत्ता हमें जरूर अर्पित करना चाहिए शिवलिंग पर। अगर किसी भी प्रकार का दुख है, परिवार में कलह कलेश रहता है, सुख नहीं, कितना भी प्रयास कर लिया लेकिन परिवार में सुख शांति नहीं बन पा रही है, तो भी आप शिवलिंग पर अनार के पत्ते जरूर अर्पित कीजिएगा। अनार का पत्ता अर्पित करने से हमारे जीवन में बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर अनार के रस से भी अभिषेक किया जाता है। तो अनार का रस ना मिल पाए तो आप अनार के पत्ते जरूर अर्पित कीजिएगा।
शिवरात्रि पर जो हमें अगला जो पत्ता अर्पित करना है शिवलिंग पर वो है बरगद का पेड़। तो देखिए बरगद का जो पेड़ है वो त्रिमूर्ति का प्रतीक है, यानी तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश उसमें विराजमान होते हैं। बरगद के पेड़ की छाल में जो है वो विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी, जड़ में ब्रह्मा जी और तने में भोलेनाथ जी विराजमान होते हैं। तो इसलिए बरगद का पेड़ का पत्ता हमें शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। तो इसलिए बरगद के पेड़ जो होते हैं वो शिवलिंग का मतलब भोलेनाथ का ही प्रतीक माना जाता है। तो इसलिए बरगद के पत्ते शिव को अर्पित करने से जो भी मतलब अगर दुर्घटनाएं बार बार आपके घर में हो रही हैं किसी भी व्यक्ति के, तो उसका और जैसे आयु संकट का, जैसे बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, चोट चपेट लगती है, तो आप बरगद का पत्ता जरूर अर्पित कीजिएगा। इससे क्या होता है कि दुर्घटनाएं जो हो रही हैं उसमें राहत मिलती है। और मंगल अगर आपकी कुंडली भी कमज़ोर है तो भी आपको बरगद का पत्ता शिवलिंग पर शिवरात्रि पर जरूर अर्पित करना चाहिए। और देखिए बरगद के पेड़ में जल चढ़ाने से भी शनिदेव और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए और बरगद का पत्ता अर्पित करने से संतान सुख भी प्राप्त होता है। तो इसलिए शिवलिंग पर आपको महाशिवरात्रि पर बरगद का पत्ता जरूर अर्पित कीजिएगा। अगला जो पत्ता जो हमें शिवलिंग पर महाशिवरात्रि पर अर्पित करना है वो है बेलपत्र। हाँ जी, बेलपत्र भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय है, क्योंकि बेलपत्र का जो 3 पत्ते होते हैं ना, वो भगवान शिव के जो 3 पत्ते होते हैं, 3 आकार और भगवान शिव के तीनों नेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बेलपत्र अर्पित करने से अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश चल रहा है तो भी जोड़े को एक मतलब पत्नी बेलपत्र चढ़ाए और पति जल अर्पित करे, तो इससे क्या होता है वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और दाम्पत्य जीवन में जो भी कलह कलेश है वो समाप्त होता है। बेलपत्र देखिए आप 3 से लेकर 11 की संख्या में भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं तो भी आप बेलपत्र अर्पित करने से वह स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं, प्रेम बढ़ने लगता है। बेल के पेड़ के नीचे एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक जलाने से हमारे जो ज्ञान में वृद्धि होती है और बेल के नीचे शिवलिंग को स्थापित करके उस पर जल चढ़ाने से हमारे शिवलोक की प्राप्ति होती है, शिव का धाम मिलता है। अगला जो पत्ता जो हमें अर्पित करना है वो है पीपल का पत्ता। जी हाँ, पीपल के सबसे ऊपरी भाग में यानी तने में ऊपरी भाग में शिव जी का वास माना जाता है। तो जो सबसे ऊपरी जो पत्ता होता है उसको हमें शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इससे क्या होता है हमारे जो भी 9 ग्रहों में चाहे कोई भी ग्रह हो अशुभ फल दे रहा है तो वह अशुभ फल देना बंद हो जाता है, शुभ फल देने लगते हैं। क्योंकि देखिए शिव भक्त जो होते हैं ना, उनको कोई भी ग्रह उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। पीपल का पत्ता अर्पित करने से शनि संबंधित जो भी दोष हैं, जो भी कष्ट मिल रहे हैं उसमें भी राहत मिलती है। तो ये महाशिवरात्रि पर पीपल का पत्ता आप जरूर अर्पित कीजिएगा। पत्ता हमें अर्पित करना चाहिए शिवलिंग पर वो है शमी का पत्ता। जी हाँ, अगर शनि से संबंधित महादशा चल रही है, 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तो आप शिवलिंग पर शमी का पत्ता आप पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। पत्ता अर्पित करके इन सभी दशाओं में राहत मिलेगी आपको। और देखिए शमी का पौधा आप अपने घर में पश्चिम दिशा में भी लगाकर उनकी पूजा आराधना जल अर्पित कर सकते हैं। तो इस शमी का पौधा अपने घर में लगाने से जो भी मकान की जो भी मतलब दिशा संबंधित कोई भी जैसे मान लीजिए कोई भी आपका वास्तु उसके अनुसार नहीं बना है तो वो भी हमारा शमी का पौधा लगाने से हमारे घर में वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और देखिए शमी का पत्ता अर्पित करने से जो भी किसी को बहुत बुरे सपने आते हैं उसमें भी राहत, सपने आने बंद हो जाते हैं। पत्ता जो है वो है नीम का पत्ता। जी हाँ, शिवलिंग पर नीम का पत्ता भी अर्पित करना चाहिए। नीम का पत्ता अर्पित करने से आपकी असाध्य जो रोग है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है, नकारात्मकता भी दूर होती है और पॉजिटिविटी हमारे जीवन में आती है।
जो पत्ता है वो है आकड़े का पत्ता। जी हाँ, आक का पत्ता। इसमें क्या होता है कि भगवान गणेश जी का वास माना जाता है और गणेश जी भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं। तो आकड़े का पत्ता, आक का पत्ता, मंदार का पत्ता आप शिवलिंग पर जरूर अर्पित कीजिएगा। इससे अगर किसी से भी मनमुटाव है उसमें भी राहत मिलती है और नकारात्मकता ऊर्जा जो अगर किसी भी कारणवश नकारात्मकता ऊर्जा है उसका भी नाश होता है। और घर या परिवार पर अगर उसकी मतलब पॉजिटिविटी नहीं है, नकारात्मकता घिरी हुई है, वो भी स्वतः समाप्त होने लगती है। और शनिदेव का प्रभाव भी कम होने लगता है। अगर आपकी कुंडली में शनि का प्रभाव है वो भी कम होने लगता है। तो आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अगली जानकारी अगली वीडियो के साथ। जय माता की। और ये पत्ते आप शिवलिंग पर महाशिवरात्रि पर जरूर अर्पित कीजिएगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त जरूर कीजिएगा। जय माता की।